आप अपने मौलवियों की बात करूं, मौलवी तबका कहता है जैसे कि ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, टीवी और सिनेमा, कैसेट, ये गुनाह के काम है। अच्छा भाई, अब आपको मैं इतनी हैरत अंगेज़ बात बताऊं, आप शायद हैरान हो जाएं कि मौलवी हजरात जितनी भी हमारी जमातें हैं, सबके मीडिया सेंटर हैं, सबका सोशल मीडिया सेंटर है, सबके वीडियो कैमरामैन, वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कश्मीर फर्स्ट मल्टीप्लेक्स रेडी फॉर इनॉग्रेशन, हियर्स हाउ द ग्रैंड थिएटर। से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब। अच्छा, जब ये वीडियो देखते हुए मुझे पता चला कि फ़र्स्ट सिनेमा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने अरसे से वहाँ सिनेमा नहीं था, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब एक भी था तब से एक फ़िल्म कल्चर है, एक फ़िल्में देखी जाती हैं, उससे पहले भी फ़िल्में बनती थी और अच्छे नहीं, नॉर्मल ही सही, लेकिन सिनेमा हर जगह मौजूद थे, हर इलाके में, छोटे शहरों में भी, छोटे लेवल पर ही सिनेमा कल्चर एक था। फिर ये कि पाकिस्तान की एक अलग स्टोरी है कि पाकिस्तान में पंजाब की साइड पे ज़्यादा चलता रहा सिनेमा, कम हो गया, ख़त्म हो गया। कराची की तरफ फ़िल्म आई थी, वो ख़त्म हो गई। अब पंजाबी फ़िल्म चल रही थी, वो ख़त्म हो गई। अब दोबारा कराची की तरफ बहुत ही कम लेवल पे उर्दू फ़िल्में बन रही हैं और पंजाबी कल्चर पे भी बहुत ही कम बन रही है। यहाँ की एक अलग स्टोरी है। तो ये है कि कहीं पर भी छोटे छोटे शहरों में भी मैंने देखा है कि सिनेमा होते हैं। तो जब ये मैंने सुना कि कश्मीर में सिनेमा पहला, फिर बाद में आके पता चला कि 30 इयर्स बाद
30 साल बाद ये दोबारा मतलब है कि इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, उससे पहले थे सिनेमा। तो एक और चीज़ इससे साबित हो रही है कि 90s के बाद से बड़े हालात कशीदा रहे हैं, बड़े मसले मसाइल रहे हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो देखी थी कश्मीर फाइल की, जिसमें हमें पता चला था कि 90, 92, 95, 93 में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे। इससे भी ये पता चलता है कि 30 साल पहले ऐसे हालात थे कि बाकायदा सिनेमा ख़त्म कर दिए गए थे, यानी सिनेमा तोड़ फोड़ दिए थे। अच्छा, सिनेमा क्या है? सिनेमा एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना कल्चर, आप अपनी सकाफ़त, अब ये है कि मैं अपने मौलवियों की बात करूं, मौलवी तबका कहता है जैसे कि ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, टीवी और सिनेमा, कैसेट, ये गुनाह के काम है। अच्छा भाई, अब आपको मैं इतनी हैरत अंगेज़ बात बताऊं, आप शायद हैरान हो जाएं कि मौलवी हजरात जितनी भी हमारी जमातें हैं, सबके मीडिया सेंटर हैं, सबका सोशल मीडिया सेंटर है, सबके वीडियो कैमरामैन, वीडियोग्राफर, एडिटर वगैरह सब लोग, सबकी एक प्रॉपर टीम है। यही लोग अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो ये लोग कहते थे कि ये गलत है, ये कैमरा, ये टीवी। आज उनके अपने अपने चैनल्स हैं, अपना अपना वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी ज़माने में सिनेमा ख़त्म कर दिए गए थे कश्मीर में, किसी ज़माने में तोड़ फोड़ हुई होगी, क्या हुआ होगा, तो इसका मतलब ये है कि यही फोकस होगा ना कि नहीं ये गलत है। अच्छा, यहाँ के लोग शौकीन थे, ऐसा नहीं है कि वो रुझान नहीं रखते थे इन चीज़ों में। फिल्म वगैरह को बहुत पसंद किया जाता था। जैसे कि हम 13 ईयर्स बैक जाए तो तब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और उस वक्त कंडीशंस, उस वक्त हालात भी बहुत इस्तवार थे, तो लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कशीदगी फैली, चाहे वो अनफेवरेबल कंडीशंस जो भी थी, तो उनके हक़ में ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें निस्तो नाबूद हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद अब 30 ईयर्स के बाद ये इस लेवल का सिनेमा और इतनी कैपेसिटी के साथ अब बना है। दूसरी बात ये है कि इनके जो चेयरमैन हैं इनॉक्स मल्टीप्लेक्स के, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे थे, ठीक है। और इसको मद्देनज़र रखकर इसका बनना बहुत ज़रूरी था। यानी कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस दिमागी स्थिति को अगर उनके देखें तो बहुत डिप्रेशन का शिकार थे, बहुत अपसेट थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब थे। तो इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया होना चाहिए था जो हमें सिनेमा की शक्ल में, आपने कहा ना सिनेमा का क्या है वो, एक तो आपने सही कहा कि अपनी बात, अपनी पक्ष को भी रखा जा सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरी बात ये लोगों के लिए लुत्फ़अंदोज़ होने का, लोगों के लिए एंजॉय करने का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ के साथ साथ ज़रूरी हैं। जैसे हम सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर थोड़ी देर को भी हम सोचें कि ये हमारा, ये जो हम एज ए मनोरंजन ही यूज़ करते हैं इसे, अगर ये मनोरंजन ना हो हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाए, हम कितना डिस्टर्ब रहे, हम हर वक्त पता नहीं कोई ना कोई सोचें हमें आती रहे हमारी दिमागों में और हम डिप्रेस रहें। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, मौलवी हजरात क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको हल्का फुल्का रखता है, जो आप को चिल रखता है, जो आपको एंटरटेन करता है, जिससे आपका स्ट्रेस वक्ती तौर पे सही, आप अपनी एंग्जाइटी को भूल जाते हो, अपने स्ट्रेस को भूल जाते हो। तो ये चीज़ें होना हर इलाके में, हर सिटी में, हर स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत पहले एहतजाज हुए थे। एक मेन रोड है हमारा, M.A. जिन्ना रोड, वहाँ पे 3-4 सिनेमा बहुत पहले हुआ करते थे, तो वो सारे सिनेमा मौलवियों ने जला दिए थे। एहतजाज हुए थे, मौलवियों के एहतजाज से, तो उनके रास्ते में सिनेमा पड़े तो उन्होंने सिनेमा ही जला डाले। अच्छा। उसमें से 2-3 सिनेमा तो ख़त्म ही हो गए, फिर एक आध बचा था। तो ये है कि मैंने ये देखा है कि अक्सर मौलवियों को इससे चिढ़ होती है, फिर खुद ही वीडियोज़ में आते हैं, खुद ही मतलब है कि अपने बयान देते हैं। डिप्लोमेसी है ना। हाँ, अच्छा एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे सिनेमा का एक इशू वो भी हुआ है कि जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हुआ है, अच्छा सिनेमा हमारे यहाँ मल्टीप्लेक्स सिनेमा बने हैं, कराची में, शहरों में बने हैं, लेकिन इशू ये हुआ है कि हमारे यहाँ इतनी मूवीज़ नहीं है। इतनी ज़्यादा मूवीज़ आएँ तो ही सिनेमा वालों को फ़ायदा हो। सिनेमा में हर वीक कोई ना कोई मूवी लग रही हो, नहीं, मूवियाँ यहाँ बन नहीं रही। अच्छा, क्यों नहीं बन रही? बिज़नेस नहीं है, मूवी बनाने वाले को रिकवरी ही नहीं हो रही, तो वो कहाँ। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ पे जो मूवी चल पाई या जो मूवीज़ हमारे यहाँ जो बनाते रहे हैं या बना रहे हैं, ज़्यादातर एक ही चीज़ है, बल्कि 2 चीज़ें नहीं कहूँगा, एक ही चीज़ कहूँगा। 2 चीज़ें इस तरह से कि एक तो प्रोड्यूसर अपने जेब से पैसा लगाता है, उसे वापस हो या ना हो वो अपना नाम बनाने के लिए, अपने शौक़ के लिए कर रहा है। दूसरा स्पॉन्सर, यानी कि हमारी मूवीज़ को चलाने वाला हमारी मूवीज़ सिनेमा से नहीं निकाल रही, क्योंकि लोगों का रुझान ही नहीं है सिनेमा का।
हमारी मूवीज़ निकाल रही है स्पॉन्सर से, यानी मैकडोनल्ड ने स्पॉन्सर दे दिया, KFC ने दे दिया, किसी बैंक ने दे दिया। 50% मूवी का बजट आपको वहीं से मिल जाता है। आपको MCB बैंक है, आपका HBL बैंक है, आपकी फिल्म के अंदर शामिल होता है। इस तरह का स्पॉन्सर रखा जाता है हमारी फिल्मों में कि पूरा उस पर डिस्कस होती है 10-10, 5-5 मिनट। बाकायदा बैंक का कोई बैंक अगर आपको सपोर्ट कर रहा है फिल्म के अंदर, तो उसमें बाकायदा बैंक का पूरा वो सिस्टम बैंक के अंदर जाता है हीरो, तो वो बैंक के साथ मामला तय कर रहा होता है। तो उसमें फिर बहुत सारी अवेयरनेस होती है, यानी आवाम आप ये कहने वो सीन बना लेते हैं उसका। एक तो ये होता है ना, प्रोडक्शन हाउस होते हैं पूरे, तो वो जो प्रोड्यूस करवाते हैं, वो जो मूवी करवाते हैं, तो फिर वो उसको फाइनेंस करते हैं 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक या 1 करोड़ तक जो भी हो। लेकिन जब स्पॉन्सर्ड होती है मूवी, तो फिर वो जो अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 30% हो, लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड है तो लाजमी उसका अमल दखल होगा, फिर थोड़ी बहुत तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। अपनी 10-15 मिनट वो बीच में से मांगता है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमारी मूवीज़ अगर अभी थोड़ी बहुत ज़िंदा हैं तो शौकीन प्रोड्यूसर्स की वजह से, सेकंड किसी न किसी स्पॉन्सर्स की वजह से, अगर आपकी कंपनीज़ के अंदर अच्छी जान पहचान है, आप एक मार्केटिंग कंपनी भी रखते हैं जिससे आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो चल पाती हैं। अच्छा, कश्मीर के हवाले से कि यहाँ के लड़के, यहाँ के लोगों को भी शौक़ होगा, ये भी बाकायदा प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, जब सिनेमा होगा, 2-2, 4-4 सिनेमा खुलेंगे हर बड़े शहर में, तो वहाँ के लोग भी अपने बेशक छोटे लेवल पर ही सही मूवीज़ अपनी बनाएंगे, अपने ही कल्चर को दुनिया तक दिखाएंगे। जब उनकी फिल्म उनके सिनेमा में तो लग जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में जाएगी, पूरा इंडिया में जाएगी, पाकिस्तान में हर जगह चलेगी। और एक और चीज़ है कि मैंने एक जगह देखा था कि ये शौक़ हर जगह होता है। एक आबादी है 1 लाख की, तो उसमें से 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जिनको सिंगिंग का एक आर्ट, इसको हम आर्ट कहते हैं, कि वो म्यूज़िक भी हो सकता है, वो डांस भी हो सकता है, वो एक्टिंग भी हो सकती है, वो डायरेक्शन भी हो सकती है, वो कैमरामैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, कहानियाँ भी। तो इन लोगों को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि हम अपनी सोच, अपना कला, अपना फ़न कहीं ना कहीं पेश करें। तो ये एक सिनेमा एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर मैं थोड़ा सा वीडियो पे बात करना चाहूँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जो भी मसले मसाइल थे, जो भी परेशानियाँ थी, एक तो ये कहूँगी कि एक बहुत ही बुरा टाइम, बहुत ही ज़्यादा बदतरीन टाइम से ये आवाम गुजरी है, कश्मीर की आवाम। कौन सही था कौन गलत था उस डिबेट में नहीं चाहूँगी, लेकिन जो भी है, इन्होंने सहा है, इन्होंने बहुत कुछ बेयर किया है। तो आज मुझे आखिरकार ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ के जो हालात हैं वो उसवार हो गए हैं, अब खुशहाली की तरफ ये लोग जा रहे हैं, अब सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो रहा है। प्रोजेक्ट्स भी, मैं कश्मीर के हवाले से 2-3 वीडियोज़ में प्रोजेक्ट्स भी देख चुकी हूँ, बड़े बड़े मॉल के हवाले से एक देखा, एक ब्रिज, चनाब ब्रिज कश्मीर में ही देखा। तो ये वाकई इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जो भी हालात हैं, जो हर स्टेट में जो चीज़ें हो रही हैं, वो कश्मीर में भी हो रही है। यानी कि इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, किसी भी स्टेट को आगे लेकर जा रहा है, अपने डिफरेंट स्टेट्स को आगे लेकर जा रहा है, जाहिर सी बात है स्टेट्स तरक्की करेंगी तो इंडिया तरक्की करेगा। तो उसमें कश्मीर भी शामिल है, और कश्मीर में भी तरक्की हो रही है, वहाँ पे भी खुशहाली आ रही है, वहाँ पे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और सिनेमा को लेकर तो यही कहना चाहूँगी कि 30 इयर्स में अगर ये सिनेमा खुला है तो वाकई लोगों को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी इसकी। हमने एक प्रोजेक्ट का भी सुना था, इमार बिल्डर्स का, एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा था। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत वहाँ काम हो रहा है। ब्रिज, चनाब ब्रिज के हवाले से बहुत हमने खबरें सुनी। बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, हमारी नज़रों में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे अब काम हो रहे हैं, वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पे इंटरटेनमेंट के हवाले से भी अगर देखा जाए सिनेमा वगैरह खुल रहे हैं। तो इस बात का प्रूफ है कि अब जो भी मसले मसाइल थे वो ख़त्म हो रहे हैं और अब खुशहाली की तरफ जा रहा है कश्मीर। ये स्टार्ट है यानी सिनेमा की तरफ, और मज़ीद भी और भी लोग सिनेमा की तरफ जाएंगे, और मज़ीद सिनेमा भी और शहरों में भी खुलेंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया न्यूज़। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।